मैं शुरुआत डॉक्टर नारायण आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि ये मामला जो है इंग्लैंड से निकल कर आया, बताया गया कि कोई नया वेरिएंट है जो बहुत ज्यादा संक्रामक है, बहुत ज्यादा जल्दी इसका इन्फेक्शन लगता है। लेकिन क्या डरना उतना ही जरूरी है इससे, या फिर एक वायरस म्यूटेट होते हुए ऐसे कई सारे स्टेजेस से गुजरता है? डॉक्टर नारायण, ये मैं बताना चाहूंगा कि ब्रिटेन में खास करके अभी जो स्थिति है वो काफी गंभीर है। हमारे यहाँ जो नंबर ऑफ केसेस हैं, लास्ट 24 घंटे में करीब 20,426 लोग एडमिट हैं हॉस्पिटल में। ये नंबर ऑफ जो केसेस हैं, ये अप्रैल में अगर कंपैरिजन करें तो अप्रैल में हमारा जो पीक था वो 18,000 कुछ था, और आज के दिन में 20,000 से ऊपर लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो जहां तक डरने की बात है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी तक जो साइंस आया, जो रिसर्च आया, जो स्टडी आई, वो बताती है कि ये घातक नहीं, जैसा आप बता रहे थे अपने रिपोर्ट में भी, कि वो इतनी घातक नहीं है जो अभी तक साबित हुई है। लेकिन उनके उसकी इन्फेक्टिविटी रेट जो होती है, जो जैसे फैलता है, वो 70% ज्यादा है नॉर्मल कोरोना वायरस का जो पहले जो वेरिएंट था उसके मुकाबले। अभी जो ये नया वेरिएंट है जो कि B.1.1.7 जिसका नाम दिया गया है, और सरकार की जो एजेंसी है NERVTAC, जो कि न्यू इमर्जिंग रेस्पिरेटरी वायरस एडवाइजरी ग्रुप जो होती है, जो सरकार और प्रधानमंत्री को जो एडवाइस करती है, उनका भी एक मानना है कि ये वायरस अभी उतना घातक नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये फैल रहा है, हमारे हॉस्पिटल्स में अक्रॉस इंग्लैंड सब हॉस्पिटल्स के बेड भर गए हैं, तो नंबर ऑफ केसेस काफी तेजी से फैल रहे हैं। तो जहां तक इसमें सावधानी बरतने की बात है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हाँ, सावधानी अभी और भी ज्यादा बरतने की जरूरत है। चूंकि आप समझें कि खास करके अगर आप इंडिया की परिस्थिति में देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन काफी कम है। 65% जो पॉपुलेशन इंडिया का 35 साल से कम उम्र का है, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप ये समझें कि अगर ये महामारी फैलती है तो जो कमजोर है, जो बुजुर्ग है, जो की इम्यूनिटी कम है, उनको रिस्क होना, उनका इन्फेक्शन फैलने की चांस काफी बढ़ जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग अपना अलर्टनेस लेवल काफी तेज करें। ब्रिटेन की सरकार ने आज आर्मी कॉल कर दिया है, आर्मी का आह्वान किया गया है कि कल से 1500 आर्मी के जवान डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट स्कूल्स में ये जो जांच होती है कोरोना की, उसको तेजी से बढ़ाने का काम करें, ताकि और लोग को हम लोग स्क्रीन करके, उनको सेग्रीगेट करके, उनको अलग कर सके। तो इसलिए जरूरत है कि हम लोग अपनी भी जो तैयारी है उसको और तेजी से बढ़ाएं और कोविड के खिलाफ। गंगा खेडकर जी, आपने जब कोरोना की शुरुआत हुई थी उसके बाद से हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा आपको, हमने हर एक चीज जो कोरोना की एक एक करके हमने समझी, आप ही के जरिए समझी थी। लेकिन आज जो एक नई जगह पर हम खड़े हो गए हैं, ये कितना अलग हम समझे? एक वेरिएंट अगर कहते हैं कि कोरोना 2.0, ये कितना अलग हम समझे? और लोग क्या अपनी सावधानियों में कोई फर्क होगा, या फिर हम समझे जो अभी तक सावधानियां थी बस उसे ही कुछ ज्यादा बढ़ा लेना है? देखिए, ये आरएनए वायरस है। आरएनए वायरसेस अक्सर म्यूटेट होते जाते हैं। हर म्यूटेशन को हम डरते नहीं हैं। सिर्फ इसमें एक चीज हुई है जो यूके के वेरिएंट में है, ये स्पाइक प्रोटीन के अंदर ये म्यूटेशन हुआ है। अब एक म्यूटेशन से बहुत सारा फर्क पड़ेगा ऐसे तो लगता नहीं है। फिर भी हमको थोड़ा सा एतबार रखना ये जरूरी है। हम लोगों ने इस बीमारी के खिलाफ ऐसे हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे अच्छी लड़ाई लड़ी हुई है। हमारे यहाँ हमारा आउटब्रेक जो है वो देरी से आने के लिए, 5 महीने देरी से आने के लिए हमने लॉकडाउन लगाया था, उसका पालन भी अच्छा किया। आज ये अच्छे पालन की वजह से हमको अभी भी क्या दिख रहा है, तो फर्स्ट वेव अभी अभी खत्म हो रही है। हमको अगर दूसरी वेव आने नहीं देना है तो हमको ये जो डिक्लाइन दिख रहा है इन्फेक्शन में, इसका गलत अर्थ समझ के हमने अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर पालन नहीं किया तो हमको फिर यही विषाणु ज्यादा फैले हुआ दिखने का डर रहेगा। इसलिए हमको दूसरा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हमको यही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। सरकार ने ये भी ऐलान किया है कि जो भी ब्रिटेन से आते हैं उनका आरटीपीसीआर भी होगा। जो भी यात्री हमारे देश में आना चाहता है उनको 72 आवर्स पहले आरटीपीसीआर करना पड़ेगा, और वो आरटीपीसीआर निगेटिव रहे तो ही आना है। सब लोगों ने सरकार का सपोर्ट करना चाहिए। डर के मारे खुद वहां से भाग के जाना और वो एड्रेसेस न मिलना, इस किस्म का जो बात हमको दिखाई दे रही है, ऐसे नहीं करना है। हर इंडिविजुअल ने रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अगर बताया तो हमको नहीं लगता है कि इस बीमारी के खिलाफ हमको लड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। जो हो रहा है वो तो होना था, उसके खिलाफ लड़ने में वही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमको चालू रखना है।